नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार मध्य प्रदेश की सियासत में एक्टिव नजर आ रहे हैं। उनके लिए अभी ये चुनौती है कि कांग्रेस पार्टी दोबारा से सत्ता में काबिज होना चाहती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार जनता से मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात करके वो उनके मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आगे की रणनीति भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से क्या कुछ होने वाली है, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा करने के लिए पीयूष मौजूद हैं। पीयूष, ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले समय कांग्रेस में थे। जब वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो बीजेपी के लिए अच्छा कदम साबित होने वाले हैं। लेकिन बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी पार्टी में शामिल करती है, क्या सोच करके करती है? अगर उनको सीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है तो क्या कुछ आगे की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होने वाली है? देखिए, अगर बात की जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो देखिए सिंधिया ने कांग्रेस को तोड़ा था। कांग्रेस को तोड़ने के बाद बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी ने भी देखिए काफी अच्छा एक स्टेप हुआ था सिंधिया का कि बीजेपी को मिले वो केंद्रीय मंत्री दिया गया, जिम्मेदारी दी गई। अब लेकिन देखिए कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं, मामा शिवराज, अब अपने राज्य में सिंधिया गुट के जो नेता हैं उनको खुश करने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहे हैं, और ये बात जो है वो सिंधिया को खिल रही है। अब क्यों खिल रही है? क्योंकि देखिए सरकार बनी किसके बदौलत? सिंधिया के बदौलत। सिंधिया ने तोड़ा कांग्रेस से कई विधायकों को, और जो विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे। अब जब बीजेपी में शामिल हुए तो भैया उनको तो चाहिए अपनी अपनी जिम्मेदारियां कि उनको भी अच्छे पद मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों को देखिए, कुछ नेताओं को मिले, लेकिन बाकी को देखिए नदारत कर दिया गया। अब बात करते हैं सिंधिया की 2023 की। 2023 में देखिए थोड़ा कुछ टाइम बाद ही एमपी में चुनाव है। अब चुनाव में देखिए कि काफी सारे कयास और अटकलें ये लगाए जा रहे हैं कि सिंधिया को ही सीएम पद का उम्मीदवार बना सकती है भाजपा, लेकिन उनके और सीएम की कुर्सी के बीच में दो व्यक्ति हैं, एक है कमलनाथ और दूसरे हैं शिवराज सिंह चौहान। कमलनाथ इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस की छवि जो है वो मध्य प्रदेश में काफी अच्छी करने पर तुले हुए हैं। कैसे तुले हुए हैं अच्छी करने पर? क्योंकि देखिए जो मध्य प्रदेश है, अब जब से देखिए भाजपा ही है, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व का जो कार्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जब तक कांग्रेस थी, जब तक हिंदुत्व का कार्ड स्ट्रॉन्ग नहीं था, और इसलिए भाजपा को बैक डोर से एंट्री करनी पड़ी थी, फ्रंट डोर से नहीं। यानी कि इलेक्शन जीत के नहीं आए थे वो कांग्रेस में सेंध मार के आए थे सिंधिया की बदौलत। अब देखिए कि कमलनाथ बागेश्वर धाम जाते हैं, कमलनाथ दूसरे मंदिरों में जा रहे हैं, पुजारियों से मिल रहे हैं, हिंदू महासभा में जा रहे हैं। जो कांग्रेस ने आज तक हिंदू महासभा को गालियां ही दी है, उस महासभा में कमलनाथ जा रहे हैं, बजाय इसके कि कांग्रेस आलाकमान उसको अगले दिन ही हिंदू महासभा को गालियां दे रही थी। तो इसलिए कमलनाथ जो है एक रोड़ा है। अब दूसरा रोड़ा देखिए सिंधिया और कुर्सी के बीच में, सीएम कुर्सी के बीच में है शिवराज सिंह चौहान, मामा शिवराज। अब क्यों है? देखिए बीजेपी की आला कमान जो है वो सिंधिया से ज्यादा शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी हुई है रूट से, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने देखिए जब से होश संभाला, जब से बीजेपी में मध्य प्रदेश में बीजेपी को स्ट्रॉन्ग करने का पूरा दायित्व देखिए शिवराज सिंह को चौहान को ही जाता है। और इसलिए देखिए इतनी जल्दी से, जितनी जल्दी से देवेंद्र फडणवीस ने अपना सीएम पद ठुकरा दिया, मुझे नहीं लगता है कि शिवराज सिंह चौहान इस स्टेप के लिए आगे आएंगे। लेकिन जनता का रुख किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप? आपको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ज्यादा दबदबा रखते हैं जनता के बीच में, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया? हमने देखा है किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया किसानों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, वो लगातार जनता के मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और ऊपर से एक युवा नेता भी कहे जाते हैं। लगातार ये बातें निकल करके सामने आ रही है, तो युवाओं को जोड़ने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है शिवराज सिंह चौहान से बेहतर नतीजा दिखते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए कि अगर बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा में देखिए कुछ ही ऐसे नेता हैं जो काफी देखिए जो एक ब्रांड बन जाते हैं, जो वो भाजपा में कैसे कम नेता है, कांग्रेस में तो देखिए बिल्कुल भी नहीं है, राहुल गांधी को छोड़कर। तो इसलिए भाजपा में जो चुनिंदा नेता है उसमें सिंधिया भी आते हैं। अब सिंधिया ने देखिए भाजपा के लिए इतना अच्छा काम किया था कि उनकी सरकार बना दी थी। इससे बड़ा काम क्या ही हो सकता है किसी स्टेट के लिए, किसी स्टेट बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए। तो जब उन्होंने इतना अच्छा काम किया था तो भाजपा को भी देखिए कुछ ना कुछ तो देखिए पद देना था। उन्होंने केंद्रीय मंत्री तो बना दिया, लेकिन अब जो देखिए लोगों का मन के सेंटिमेंट्स बार बार जुड़ रहे हैं कि अभी
जो थोड़े दिन पहले ही देखिए माधव राय सिंधिया की जब जयंती थी, तो सिंधिया आए थे मध्य प्रदेश में, अपने महल में आए थे और तो और देखिए वहां पे लोगों से रूबरू हुए थे और तब से ही बिगुल छेड़ दिया था उन्होंने कि जब स्टेट में इलेक्शन होंगे तब तक देखिए मुझे यहीं पे रहना है, लोगों से मिलना है, जुलना है और ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं वो। और ऐसा हो सकता है कि लोगों का सेंटिमेंट्स सिंधिया के साथ जा सकते हैं और वो अपने एरियाज में जितना भी एरियाज उनके अंडर जो बीजेपी देखे जितनी कमान सौंपेगी उनको, तो उसमें तो देखिए जीत दिला ही सकते हैं। ठीक है, अगर ग्वालियर चंबल विधानसभा सीट की बात करें तो हम जानते हैं कि अगले साल के इस साल के अंत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में। ऐसे में दिग्विजय सिंह का क्या रोल देख रहे हैं? अपने तमाम जो नेता है वो उन्होंने उतार दिए हैं, उनको ऐसा लगता है कि ग्वालियर चंबल सीट विधानसभा सीट जो है वो उनके खाते में ही जाने वाली है। देखिए अगर बात करें, मैं ग्वालियर खासकर ग्वालियर की बात करता हूँ तो देखिए एमपी का जो ग्वालियर क्षेत्र है, अगर आप बात करते हैं कांग्रेस और बीजेपी की, तो इन दोनों का काम खराब करने का काम कर दिया है किसने? अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल देखिए कि अगर बात की जाए चुनाव की, एमपी चुनाव की, तो उससे पहले देखिए 4 मार्च को, माफ कीजिएगा 5 मार्च को अरविंद केजरीवाल ने रैली की थी। अब रैली की थी, पहली रैली थी एमपी में, इस साल की पहली रैली थी एमपी में और देखिए काफी सारे लोग उनसे जुड़े, तकरीबन 20 से 25 हजार जो लोग हैं वो उनकी रैली में था। काफी बड़ी रैली थी। अब जब उस रैली का थोड़ा गणित निकाला गया तो आपको जानकर भी हैरानी होगी कि ग्वालियर से सबसे ज्यादा लोग जो थे वो केजरीवाल की रैली में आए थे, भगवंत मान को देखने आए थे, केजरीवाल को देखने आए थे। और यही जो चीज है वो खा रही है कि कांग्रेस और बीजेपी को खा रही है कि ग्वालियर में जो कि सिंधिया का गढ़ माना जाता है और जो कि देखिए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को भी देखिए काफी प्यारा है, ग्वालियर और इंदौर जैसे सिटीज जो है, तो उसमें केजरीवाल की झाड़ू जो काम कर जाएगी, शायद देखिए कि भाजपा और कांग्रेस ना कर पाए, दोनों के मंसूबे में पानी फेर सकती है जो झाड़ू है अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा लोग जो है वो केजरीवाल की रैली में गए। ठीक है, इन सब की चर्चा के बीच में एक सवाल और अहम हो जाता है, वो ये है कि क्या राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दोस्ती है? हमने देखा है किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तो दोनों की दोस्ती हम सब लोगों से किसी से छिपी नहीं थी, लेकिन अब उन दोनों की दोस्ती क्या भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें बढ़ा सकती है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि सिंधिया से जब सवाल किया जाता है राहुल के साथ दोस्ती के बारे में तो वो कहते हुए नजर आते हैं, बचाव करते हुए नजर आते हैं, वो कहते हैं कि ना ही मेरी दोस्ती है ना ही मेरी दुश्मनी है। तो इससे बीजेपी के लिए नुकसान हो सकता है क्या मध्य प्रदेश में? देखिए कि अगर बात करें इस पर्टिकुलर कमेंट की तो देखिए दोस्त तो थे, ऐसा तो है नहीं कि देखिए एकदम से दुश्मनी बढ़ गई। हाँ, राहुल गांधी को बार बार लाइमलाइट में इसलिए लाया जाता है और काफी सारे विवादों में फंस चुके थे। आपने हेमंता बिस्व शर्मा के बारे में सुना होगा कि जब वो जा रहे थे तो राहुल गांधी ने ये बोल दिया था कि ठीक है जान दो। ऐसे ही सचिन पायलट के बारे में भी सुना होगा कि सचिन पायलट जब बगावत कर रहे थे तो भी राहुल गांधी ने ही बोल दिया था कि ठीक है करने दो, कोई नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता। जो रहना चाहता है वो रहे और जो जाना चाहता है जाए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे तमाम चर्चा के लिए। तो सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की भारतीय जनता पार्टी में आखिरकार क्या भूमिका है? जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या सीएम पद की कुर्सी बीजेपी की तरफ से सौंपी जाएगी? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आपकी इस मामले पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।